ये जो होनेपन का अनुभव है, जिस समय ये गहराने लगे तो वहाँ फिर हम कोई इंक्वायरी ना करें इसके बारे में, कोई इंक्वायरी ना करें, बस इसको ही जिए। बस इंक्वायरी करने में कोई इंक्वायरी करने वाला है। हाँ, और अगर करने वाला है और वो इंक्वायरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। इंक्वायरी करने वाला और इंक्वायरी करने की इच्छा, ये त्रिपुटी आ जाती है। फिर इंक्वायरी, ये त्रिपुटी आ जाती है। तो बस आप सारी इंक्वायरियाँ छोड़ दो, परमात्मा की भी छोड़ दो, खुद की भी छोड़ दो, जगत की भी छोड़ दो। आप अनुभव के साथ बने रहो। बस अनुभव बना ही हुआ है, उसके साथ बने रहो, कहना बनता नहीं है। वो अनुभव है, वो भास आपको है ही, बस ठीक है। क्या करना है कि रिलैक्स रहना है। यानी परमात्मा की भी चाहत है तो रिलैक्स नहीं रहोगे, अनुभव के साथ और अनुभव के साथ जियोगे तब भी दिक्कत है मेरे हिसाब से। अनुभव है, दैट्स ऑल। उसके साथ जीने का भी क्या मतलब है? फिर तो मैं हूं और मुझे उस अनुभव के साथ जीना है। मुझे थोड़ी बात कम जचती है, तो अनुभव है बस। तो अब क्या, रिलैक्स है। इसको भी टेंशन नहीं बनाना है कि मुझे अनुभव के साथ रहना है। आप अनुभव हो तो अनुभव स्वतः स्वाभाविक होता ही रहता है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि अनुभव ना हो। चाहे आपको सपन में रहो, चाहे जागृत में रहो, कुछ भी करो, अनुभव तो होता है ना। होनेपन का अनुभव वो तो होता ही है। तो अनुभव तो होता ही है ना। वो अनुभव आप होने का अनुभव, कुछ भी होने का अनुभव। मैं पेड़ को देख रहा हूं, तो इस पेड़ को देखने का माध्यम आंख है। आंख जुड़ी मन से और मन जुड़ा आत्मा से, होने से जुड़ा है। तो अंतिम अनुभव किसको हो रहा है? अंतिम अनुभव तो मुझे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो वो अनुभव जो है उसको ले लो। वो अनुभव ना हो ये पॉसिबल नहीं है जी। और अगर इंद्रियां कट जाए मन से और मन कट जाए खुद से, तो क्या होगा कि तो भी अनुभव होगा, लेकिन अनुभव जगत का नहीं होगा, बाहरी जगत का नहीं होगा, खुद का अनुभव होगा। तब भी अनुभव हो रहा है। पहले वो आम की पेड़ का हो रहा था मेरे को, और वो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा मुझे हो रहा था। अब इंद्रियां और मन का अनुभव कट गया और खुद का अनुभव हो रहा है सीधा, लेकिन अनुभव हो रहा है। अनुभव तो दोनों स्थितियों में है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो अनुभव आप हो। मैं तो कहता हूं परमात्मा शब्द को हटा दो, ज्यादा इजी होगा समझने में। तो अनुभव जगत का हो या खुद का, अनुभव दोनों स्थितियों के अंदर है। होने का अनुभव तो है ना जी। तो ये अनुभव जो है ये आप हो, यही परमात्मा है। और यही परमात्मा है। मैं परमात्मा शब्द को हटाना चाहता हूँ। मेरे को अनुभव शायद ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को जी। ये अनुभव आप हो। अब ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है कि अनुभव ना हो। बिल्कुल, अनुभव तो होगा। अब उसकी इंक्वायरी ना करें, पर आप कोई इंक्वायरी ना करो। हाँ। हर इंक्वायरी आप करते हो तो उस इंक्वायरी का भी आपको अनुभव होता है जी, कि भी मेरे अंदर ये इंक्वायरी है, जानना चाहता हूँ, इसको मैं जान लूँ, समझ लूँ। तो ये भी अनुभव के अंतर्गत घट रही है। जी। अनुभव तो उसका भी हो रहा है कि हाँ इंक्वायरी है, इंक्वायरी कर रहा हूँ। तो ये इंक्वायरी कर रहा हूँ, उसका अनुभव किसको हो रहा है? कि मुझे हो रहा है। तो जिसको अनुभव हो रहा है वो आप हो। अब चाहे आप जगत का अनुभव करो चाहे परमात्मा का, अनुभव आपके अंदर घट रहा है। वो अनुभव है, वो असली चीज है। शरीर के होने का अनुभव भी अपने होने का ही अनुभव है। अपने होने का ही अनुभव है। शरीर अपने आप को नहीं जानता। सारे अनुभव मुझसे हैं, मुझे हो रहे हैं। तो लेकिन मैं अनुभव के साथ ये ना जोड़ूं कि मुझे हो रहे हैं। हाँ। बस अनुभव के साथ जम जाओ। अब अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसको छोड़ दो। जी। व्याख्याएं छोड़ दो। व्यवहार में काम करेंगे तो ठीक ठीक करेंगे, ठीक का साथ होगा, बेटे को छोड़ेंगे। लेकिन अनुभव में क्या फ़र्क है?
अनुभव तो होता ही है, वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डर है, वहाँ सब पहुँच रहा है। ठीक, उस अनुभव के साथ बने रहो बस, अपनी ना लगाओ। इसको ठीक से समझ ले बस इंसान, गहराई से समझ ले। अगर आप समझते नहीं हो तो आपको इस बात को बार बार याद करना पड़ता है। अब बार बार याद करो, रिपीट करो, तो याद भी तो मन से ही करोगे ना। तो मन की एक वृत्ति आपको खड़ी रखनी पड़ेगी जी, कि जो इस बात को रिमेंबर रखे। जैसे भगवान को याद रखो तो आपको वृत्ति खड़ी रखनी पड़ती है, तो इस बात को ये खड़ी रखो वृत्ति नहीं। तो अगर आप समझे नहीं है तो आप फिर आपको स्मरण पे जोर रहेगा इस बात को, इसमें भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में इसको समझना जरूरी है। और ठीक समझ लेंगे तो मन अपने आप यहीं आएगा लौट करके, फिर आपको याद करने में जोर नहीं पड़ेगा। अगर आप समझ लेंगे तो स्वाभाविक ही आपको ये समझ, जैसे भी कहीं मन बिजी होगा आपका, मन लौट के जब आएगा वापस तो यहीं आ जाएगा अपने आप। ओ ठीक है, ऐसा ही है। तब मन ऑटोमेटिक लौटेगा। अगर आप बात ठीक समझ में आ गई तो वो यहीं आके लौटेगा, थोड़ी देर में घूम के फिर आ जाएगी, लौटेगा। और जब लौट जाए तो रिलैक्स हो ही, धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ेगी, ऑटोमेटिक होगा और बढ़ेगी। ये दोनों बातें साथ होंगी, बात ठीक समझ में आ गई तो। यूँ समझो कि विवाह नहीं हुआ था, विवाह हो गया, तो मुझे पता है मेरा विवाह हो गया, तो ऑटोमेटिक आदमी को ख्याल है कि भी शादी होगी, तो वो केयर करेगा फिर कि भाई मेरी जिम्मेवारी है, मुझे केयर करनी है, बाल बच्चों का ख्याल रखना है। तो वो याद नहीं करता शादी को, लेकिन ऑटोमेटिक उसको रिमेम्बरिंग आ जाती है कि बात समझ में आ गई, ऑटोमेटिक रिमेम्बरिंग है वहाँ, याद करना नहीं पड़ता जी। ऐसे ही बात समझ में आएगी तो ऑटोमेटिक रिमेम्बरिंग आ जाएगी आपके अंदर, आपको रिमेम्बरिंग करनी नहीं पड़ेगी। ये है। तो चीज़ों को मानने से ज़्यादा जो मेरा समझने पे है कि मान तो आप बिना समझ के भी सकते हो, और फिर आप स्मरण की, फिर जब बिना समझे मानते हो तो फिर आपको बार बार याद करना पड़ता है, और समझ के मानते हो तो चीज़ ऑटोमेटिक रहती है। तो बार बार याद करने से भी समझ में कोई परिवर्तन आएगा? बार बार याद करने से इतना तो होगा कि आपका मन थोड़ा मजबूत होगा और उस बात को आसपास रहेगा। हाँ, इस बात के आसपास रहेगा, तो उसे संस्कार पड़ेंगे, आपको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और अभ्यास से भी करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। हाँ, तो अभ्यास से भी फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है समझ लिया जाए चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी समझता नहीं था, याद करता था, तो मैंने बहुत समय बर्बाद किया। मेरे को बाद में समझ में आई कि अगर मैंने इस चीज़ को समझा होता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और विषय समझा होगा फिर छूटता नहीं आपसे। अगर विषय समझा होता तो मुझे आज भी याद होता, इस साल उम्र में भी, पर मैंने रट्टा लगाया था तो मुझे याद नहीं आया मेरे को। तो समझा हुआ तो आपको याद रह जाएगा, एक मेहनत कम पड़ेगी। इसलिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चीज़ जच जाए तो हाँ, वो एकदम अंदर जाएगी आपके। हाँ, चीज़ जचनी चाहिए, फिर तो क्या है कि आप दूसरे को समझा दोगे। रट्टा मारा खुद को समझ में नहीं आया, किसी और को क्या समझाएगा। तो मेरा समझने पे जोर है। इन वीडियो से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपका प्रश्न है तो वो प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम आगे की चर्चाओं में उस प्रश्न को अवश्य रखेंगे और उस पर कुछ बातचीत भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।